दिन के वक्त शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली मजूरा की खुफिया कमीन गाह में ही तैयारियों में मसरूफ रहे। जब सूरज गुरूब हो गया तो वो नाग मंदिर की तरफ चल पड़े। दोनों नाग दासियों यानी उस इलाके के साधुओं के भेस में थे। कमांडो शेर खान के हाथ में पानी वगैरह पीने के काम आने वाला करमंडल था, जबकि शाहिद अली ने सपेरों वाली बीन हाथ में ले रखी थी। उनके सरों के बाल पहले ही काफी लंबे और साधुओं वाले थे। उन्होंने एक जगह से रक्षा लिया और नाग मंदिर के करीब उतर गए। वहां से पैदल ही मंदिर की तरफ चलने लगे। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, याद रखना, मंदिर में पहुंचकर हम सिर्फ यहाँ की तमिल जबान में ही ज्यादातर बात करेंगे। मौके की मुनासिबत से किसी वक्त उर्दू हिंदी में बोल लेंगे, क्योंकि हमने यही जाहिर करना है कि हम मध्य प्रदेश के यात्री हैं, लेकिन तमिल जबान भी बोल लेते हैं। शेर खान बोला, हाँ समझ गया हूँ। यूं ही बातें करते हुए वो मंदिर की हुदूद में दाखिल हो गए। उस वक्त शाम का धुंधला सा अंधेरा छाना शुरू हो गया था। नाग मंदिर की बत्तियां रोशन थीं। बाहर और अंदर खूब रोशनी हो रही थी। नाग देवता के पुजारी मर्द और औरतें मंदिर में पूजा करने आ रही थी। मंदिर के दरवाजे की दोनों जानिब साधु जोगी सन्यासी लोग इधर उधर धूनी मारे बैठे गांजे और चरस के लंबे लंबे कश लगा रहे थे। उनके अकीदतमंद हिंदू उनके आगे मिठाई और फल रख रहे थे। कमांडो शेर खान और शाहिद अली खामोशी से मंदिर में दाखिल हो गए। ये काफी बड़ा मंदिर था, जहां नाग देवता की बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। वो एक ऊंचे चबूतरे पर गुफा सी बनी हुई थी, जहां सीढ़ियां चढ़कर लोग जा रहे थे। वो भी दूसरे पुजारियों के साथ नाग देवता की गुफा में आ गए, जहां आरती उतारी जा रही थी, घंटियां बज रही थी। कुछ पुजारी एक तरफ बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे। श्रद्धालु नाग देवता की मूर्ति के सामने बैठे हुए मोटे पेट वाले काले कलोटे महिंत के पास आकर मूर्ति को प्रणाम करते। महिंत उनके माथे पर उंगली से केसर लगाता और वो आगे चल देते। कमांडो शेर खान और शाहिद अली ने भी नाग मूर्ति के सामने जाकर उसे प्रणाम किया। महिंत ने उनके माथों पर बारी बारी केसर में भिगोई हुई उंगली लगाई और वो आगे बढ़ गए। वहां से सीढ़ियां उतरकर वो मंदिर के बड़े हॉल कमरे में आ गए, जहां बेशुमार सुतून थे जिन पर देवी देवताओं और सांपों की मूर्तियां तराशी हुई थीं। वो एक सुतून के पास आकर बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेर खान ने कहा, सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि यहाँ नाग दासियां कहाँ होती हैं और वो किस वक्त नाग देवता की मूर्ति के आगे आगे रक्स करती हैं। शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा, ये तो यहाँ आने जाने वाले लोगों में से ही किसी को मालूम करना चाहिए। इतने में एक बूढ़ा तमिल उनके पास आकर बैठ गया। शायद वो मंदिर में मूर्तियों के दर्शन करते करते थक गया था। कमांडो शेर खान को मौका मिल गया। उसने तमिल जबान में बूढ़े से पूछा, आका, नाग दासियां पूजा पाठ करने कब आती हैं? बूढ़े ने मैले से कपड़े से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा, वो सामने वाले भवन में आधी रात के बाद आती हैं। वहाँ नाग देवता की बड़ी मूर्ति है, वो नाग भगवान के आगे नृत्य करती हैं। दोनों मुजाहिदों को उनकी मतलूबा मालूमात मिल गई थी। वो यही मालूम करना चाहते थे। जब बूढ़ा वहां से उठकर चला गया तो दोनों मुजाहिद भी वहां से उठे और उस भवन की तरफ चल पड़े जिसकी तरफ बूढ़े तमिल ने इशारा किया था। उस भवन या छोटे हॉल कमरे में छत के साथ पीतल की घंटियां लटक रही थीं। एक चबूतरे पर कोबरा सांप का काफी बड़ा बुत था। ये इन लोगों के नाग देवता का बुत था। उसका फन फैला हुआ था और आगे फूलों, फलों और मिठाइयों की थालियां सजी हुई थी। एक बड़ा पुजारी यहाँ भी बुत के पास बैठा श्रद्धालुओं से पैसे और मिठाइयां वगैरह लेकर उनके माथों पर तिलक लगा रहा था। शेर खान ने कहा, यहाँ बैठना बेकार है। हम आधी रात को आएंगे जब नाग दासियां मूर्ति के आगे रक्स करने के लिए आती हैं। इनमें से उर्मिला नाम की देवदासी का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों नाग भवन से निकले और मंदिर के सहन में आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अचानक काले रंग के दो सांप उनके करीब से होकर निकल गए। शेर खान चौंक कर एक तरफ हो गया। शाहिद अली ने उसे खबरदार किया, ऐसा फिर न करना शेर खान, नहीं तो यहाँ के लोगों को हम पर शक पड़ जाएगा। यहाँ जो भी नाग जोगी आते हैं उन्हें इल्म होता है कि यहाँ के सांप बेजरर हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, माजरत शाहिद अली, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। शाहिद अली कहने लगा, यहाँ के सांप जहरीले बिल्कुल नहीं होते। ये सांप तो इन लोगों के घरों में भी आजादी से रेंगते फिरते हैं और कभी किसी को नहीं डसते। अगर किसी में जहर हो भी तो वो किसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ के बच्चे तो सांपों के साथ खेलते रहते हैं और तुम उनके सामने कभी किसी सांप को मारने की कोशिश भी न करना। यहाँ के सांप इन लोगों के लिए देवता का दर्जा रखते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। मंदिर में से भी अकीदतमंदों का हुजूम छट गया था। मंदिर के पुजारी, भिक्षु, साधु और कुछ दूसरे लोग ही वहां नजर आ रहे थे। इस दौरान कुछ अकीदतमंद औरतें और मर्द कमांडो शेर खान और शाहिद अली के आगे भी उन्हें नाग साधु समझकर मिठाई के डोने और फल रख गए थे, जिन्हें उन्होंने मजे से खाया। जब रात आधी गुजर गई तो वो उठकर बड़े नाग देवता के भुवन में आ गए, जहाँ नाग दासियों के रक्स की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नाग की मूर्ति के आगे मोमबत्तियां रोशन कर दी गई थीं। लोबान सुलग रहे थे। लोग दो कतारें बनाकर बैठ गए थे। इनमें साधु लोग और छोटे पुजारी भी थे। कुछ औरतें भी थीं। नाग की बड़ी मूर्ति के आगे महंत पुजारी बैठ गया था।
ढोलक और शहनाइयां बजाने वाले भी आकर मूर्ति के चबूतरे के पास बैठ चुके थे। अब सिर्फ नाग दासियों का इंतजार था। कमांडो शेरखान और शाहिद अली भी एक जगह बैठ गए। वो नाग साधुओं के भेष में थे और सब उन्हें नाग साधु या नाग सन्यासी ही समझ रहे थे। इतने में हॉल कमरे का बड़ा फानूस रोशन हो गया। पुजारी महंत ने हाथ में घंटी लेकर उसे बजाते हुए नाग मूर्ति की आरती उतारी और बुलंद आवाज में तमिल जबान में कहा, नाग देवता की नाग दासियां हाजिर हों। उसी वक्त साज बजाने वालों ने साज छेड़ दिए। ढोलक बजने लगा, शहनाइयां बजने लगी। कमांडो शेरखान और शाहिद अली ने देखा कि सामने वाली दीवार का पर्दा एक तरफ हटा और अंदर से 6-7 नाग दासियां रक्स के अंदाज में दौड़ती हुई आईं और सबसे पहले नाग मूर्ति के आगे आकर माथा टेका। फिर महंत पुजारी के पांव छुए और रक्स शुरू कर दिया। कमांडो शेरखान ने शाहिद अली के कान में कहा, कैसे पता चलेगा कि इनमें उर्मिला नाम की दासी कौन है? मुजाहिद शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा, पता चलाने की कोशिश करेंगे। नाग दासियों ने सुर्ख और सब्ज रंग की रेशमी साड़ियां पहन रखी थी, पाँव में झांझरें थी। वो मौसीकी की ताल पर चारों तरफ चक्कर लगाकर रक्स कर रही थी। मुजाहिद शाहिद अली ने भी महसूस किया कि इस तरह से तो उसे इस नाग दासी का कुछ पता न चल सकेगा जिसकी उन्हें तलाश है और जिसकी खातिर वो भेष बदल कर वहाँ आए हुए हैं। लेकिन इनका मसला बड़े पुजारी ने अपने आप ही हल कर दिया था। कुछ देर के बाद बड़े पुजारी ने हाथ बुलंद किया और ऊंची आवाज में बोला, नागदासी रानी उर्मिला को हाजिर किया जाए। देवता उसके रक्स के मुंतजिर हैं। दोनों कमांडो मुजाहिदों की निगाहें सामने वाली दीवार पर उठ गईं। सब उसी तरफ देख रहे थे। वहाँ पर्दा गिरा दिया गया था। एकदम से पर्दा हट गया और एक नागदासी रक्स करती बाहर निकली। उसने जर्क बर्क लिबास पहना हुआ था, बड़ी खूबसूरत थी। वो वाकई रानी लग रही थी। बालों में फूलों के गजरे थे, कलाइयों पर भी गजरे बंधे हुए थे। आंखें हीरे मोतियों की तरह चमक रही थी। वो दरमियान में आकर नाचने लगे। शाहिद अली ने कमांडो शेरखान के कान में सरगोशी की, कुदरत ने हमारा काम आसान कर दिया है। यही नागदासी उर्मिला है। नागदासी उर्मिला ने नाग की मूर्ति के आगे औंधे मुंह लेट कर दंडवत किया और फिर उठी और उसने सांप डांस शुरू कर दिया। ऐसा डांस दोनों मुजाहिदों ने पहले कभी नहीं देखा था। रक्स करते करते एक बार वो कमांडो शेरखान और शाहिद अली के करीब आई तो उन्होंने उसे बड़े गौर से देखा। नागदासी उर्मिला की उम्र 20 बरस से ज्यादा नहीं थी। उसकी आंखें स्याह थीं और एक तरफ रुखसार पर स्याह तिल भी था। हॉल कमरे की रोशनियों में ये तिल साफ नजर आ रहा था। नागदासी अपनी सहेलियों के साथ रक्स कर रही थी। फिर उसकी सहेलियां एक एक करके उससे अलग होती गईं। अब नागदासी उर्मिला अकेली रह गई थी। वो अकेली ही सांप डांस कर रही थी। इतने में नाग देवता की मूर्ति के पीछे से गुलाबी रंग का एक सांप फन फैलाए फुनकारे मारता रेंगता हुआ नागदासी के करीब आया और वो भी नागदासी के साथ रक्स करने लगा। रक्स करते करते नागदासी ने सांप को उठा लिया और उसे हाथ में लेकर रक्स करने लगी। कभी वो सांप को अपने मुंह के करीब लाती, कभी अपने गले में लपेटती, कभी उसे हवा में उछालकर दोबारा पकड़ लेती। ये रक्स ढोलक और घंटियों की आवाजों में आधे घंटे तक जारी रहा। उसके बाद नागदासी सांप को गले में लपेटकर रक्स करती चली गई। रक्स खत्म हो गया। कमांडो शेरखान और मुजाहिद शाहिद भी दूसरे पुजारियों और नाग साधुओं के साथ मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर से निकलकर वो सीधे समंदर की तरफ चल पड़े जहां उनकी खुफिया पनाहगाह थी। उस वक्त रात के 2-2:30 बजे का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। जिस छोटी सी सड़क पर वो जा रहे थे वो दूर तक सुनसान पड़ी थी। दोनों कमांडो बातें भी कर रहे थे। शेरखान कह रहा था, हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि नागदासी उर्मिला कहाँ रहती है, कहाँ रात को सोती है, क्योंकि उस जगह हमारा दुश्मन डॉक्टर पिल्लाई रात को नागदासी से मुलाकात करने आएगा और उसी जगह यानी नागदासी के घर को अपना टारगेट बनाकर हमें मंसूबाबंदी करनी होगी। कमांडो शाहिद अली बोला, हो सकता है नागदासी मंदिर में ही रहती हो। कमांडो शेरखान ने कहा, अगर वो नाग मंदिर में ही रहती है तो हमें उसका भी सुराग लगाना होगा। इसी तरह बातें करते वो समंदर के किनारे की चट्टानों में पहुंच गए। वो चट्टानों में से गुजरते चले गए। अपनी खुफिया गार वाली पनाहगाह में आकर उन्होंने मोमबत्ती रोशन की तो देखा कि फर्श की एक जानिब दरी बिछी हुई थी। ये मैले रंग की पुरानी दरी थी। एक तरफ 2 पुराने कंबल, 2 गेरुए रंग की चादरें भी रखी थी। पानी से भरा हुआ मिट्टी का बड़ा मटका और पानी पीने और बाहर से पानी लाने वाला दरमियाने साइज का डोल भी पड़ा हुआ था। एक देगची भी थी। उन्होंने देगची का ढक्कन उठाकर देखा, उसमें खिचड़ी थी जिसके ऊपर आम का अचार रखा हुआ था। शाहिद अली अपनी बीन और करमंडल एक तरफ रखते हुए दरी पर बैठ गया और बोला, अरसलान ने हमारी जरूरत की सारी चीजें पहले से यहाँ रखवा दी हैं। हमने उन्हें साइलेंसर वाले 2 पिस्तौल और फालतू गोलियों के लिए भी कहा था। कमांडो शेरखान बोला, मैं देखता हूँ ये चीजें भी जरूर यहीं कहीं होगी। वो दूसरे कोने की तरफ बढ़ा जहाँ 2-4 पुरानी चादरें तह करके रखी हुई थी। उसने उठाया तो नीचे 2 पिस्तौल और गोलियों का एक डिब्बा रखा हुआ था।
उसने शाहिद अली से कहा वो लोग असलहा भी रख गए हैं। शाहिद अली ने कहा उसे वहीं पड़ा रहने दो, जिस वक्त जरूरत होगी तो निकाल लेंगे। वो मंदिर से खा पी कर आए थे, उन्हें भूख बिल्कुल नहीं थी। मोमबत्ती बुझाकर सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो गार के दहाने में से रोशनी आ रही थी। वो उठकर चट्टानों के पीछे उस जगह आ गए जहाँ समंदर का पानी जमा हुआ था और एक तालाब सा बन गया था, जहाँ वो नहाए। नहा धोकर उन्होंने साधुओं वाला लिबास पहना और वापस गार में आकर खिचड़ी निकाल कर खाई और बातें करने लगे। फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मंदिर के आसपास के इलाके का दिन की रोशनी में जायजा लेना चाहिए, शायद नागदासी उर्मिला के ठिकाने का कोई सुराग मिल जाए। गार के धाने के आगे झाड़ियां वगैरह लगाकर उन्होंने उसे छुपा दिया और मंदिर की तरफ चल पड़े। वो नाग साधुओं के भेष में काफी देर तक मंदिर के आसपास के इलाके में फिरते रहे। मंदिर के आसपास रिहायशी मकान कहीं नहीं थे। एक दो बड़े बड़े ढलवान छतों वाले गोदाम जरूर थे, जिनके दरवाजों पर ताले लगे हुए थे और बाहर चौकीदार बैठे हुए थे। कहीं कोई क्वार्टर टाइप का मकान भी नजर नहीं आ रहा था। शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है नागदासी मंदिर की चार दीवारी के अंदर ही रहती है। हमें मंदिर के अहाते में चलकर देखना होगा। वो मंदिर के अहाते में आकर इधर उधर मंडलाने लगे और गहरी नजरों से एक एक चीज का जायजा लेने लगे। मंदिर के अहाते में एक तरफ साथ साथ एक मंजिला क्वार्टर बने हुए थे। शेर खान बोला, शाहिद अली, मुझे यकीन है कि नागदासी इन्हीं क्वार्टरों में से किसी में रहती होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते क्वार्टरों के करीब से गुजरने लगी। इनकी नजरें एक एक क्वार्टर को बड़े गौर से देख रही थी। क्वार्टरों के दरवाजे खुले भी हुए थे और बंद भी थे। कहीं कहीं किसी बूढ़ी औरत की झलक नजर आ जाती थी। किसी क्वार्टर के बाहर कोई बूढ़ा आदमी बैठा नारियल की गुड़गुड़ी पी रहा था। एक दो क्वार्टरों के बाहर कुछ जवान लड़कियां भी दिखाई दी। उनको दोनों कमांडोज ने गौर से देखा, मगर उनमें नागदासी उर्मिला नहीं थी। थक हार कर वो मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी सुतून के साथ सर झुकाए बैठा हुआ था। शाहिद अली ने आंखों ही आंखों में शेर खान को इशारा किया और वो उस बूढ़े के करीब आकर बैठ गए और तमिल जबान में आहिस्ता आहिस्ता नाग देवता के अश्लोक पढ़ने लगे। ये अश्लोक मुजाहिद शाहिद को याद थे और उसने कमांडो शेर खान को भी याद करवा दिए थे। कुछ देर अश्लोक पढ़ने के बाद मुजाहिद शाहिद अली बूढ़े से तमिल जबान में बात करने लगा। बातों ही बातों में उसने बूढ़े से कहा, हम मद्रास और तिरुचिनापल्ली के मंदिरों की यात्रा करके आ रहे हैं। वहाँ की नागदासियां बड़ा अच्छा डांस करती हैं। यहाँ मजूरा के नाग मंदिर की नागदासियां उतनी अच्छी नहीं। शेर खान कहने लगा, असल में मद्रास और तिरुचिनापल्ली के नाग मंदिरों की नागदासियों को बड़े महात्मा लोग डांस सिखाते हैं और इन नागदासियों के आराम वगैरह का ख्याल भी रखा जाता है, जबकि यहाँ मजूरा के नाग मंदिर की दासियों को शायद कोई नहीं पूछता। रात को वो सोती भी झोंपड़ियों में ही होगी। जहाँ बूढ़े तमिल ने कहा, तुम लोगों को किसी ने गलत बताया है। हमारे मंदिर की नागदासियां झोंपड़ियों में नहीं रहती। मंदिर के अहाते में क्वार्टर बने हुए हैं, उनमें रहती हैं। शेर खान और शाहिद अली बूढ़े तमिल को जिस नुक्ते पर लाना चाहते थे वो उस तरफ आ गया था। शाहिद अली कहने लगा, तो फिर सबसे बड़ी नागदासी भी क्वार्टर में ही रहती होगी, जबकि तिरुचिनापल्ली के नाग मंदिर की बड़ी दासी के लिए एक अलग शानदार मकान बना हुआ है। शेर खान ने बूढ़े तमिल से पूछा, क्या यहाँ बड़ी नागदासी उर्मिला के लिए कोई अलग मकान नहीं है? बूढ़े तमिल ने कहा, कहते हैं कि नागदासी उर्मिला एक शानदार मकान में रहती है, जहाँ वो सिर्फ रात को सोने के लिए जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो मकान कहाँ पर है। मंदिर का बड़ा पुजारी जिस रात उर्मिला ने नाग डांस करना होता है उसे अपने साथ अंधेरे में उसके मकान तक छोड़ाता है। सिवाय बड़े पुजारी के किसी को मालूम नहीं कि बड़ी नागदासी का मकान कहाँ पर है। शेर खान ने शाहिद अली की तरफ देखा। मामला मजीद पुरअसरार होता जा रहा था। शाहिद अली ने तमिल जबान में ही बूढ़े से पूछा, उर्मिला नागदासी के लिए इतनी राजदारी क्यों बरती जा रही है? बूढ़े ने कहा, इसलिए कि कहीं दूसरे शहरों के नाग मंदिरों के पुजारी उसे अगवा करके अपने मंदिर में न ले जाएं, क्योंकि उर्मिला नागदासी की वजह से इस मंदिर को बहुत आमदनी होती है। शेर खान और शाहिद अली ने इस बूढ़े से जो मालूम करना था वो उन्हें मालूम हो गया था। वो उठकर मंदिर के अहाते में आ गए। शेर खान ने कहा, मामला और उलझ गया है। नागदासी के मकान का कैसे सुराग लगाया जाए? इसका मतलब है कि जिस रात डॉक्टर पिल्लाई उसके पास आता होगा तो वो भी बड़ी राजदारी से आता होगा। उसके बॉडीगार्ड मकान के इर्द गिर्द पोशीदा जगहों पर छुप कर बैठ जाते होंगे। साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई खुद भी राजदारी से काम लेना चाहता होगा ताकि किसी को इल्म न हो कि वो रात को मंदिर की नागदासी से मिलने आया है। शाहिद अली कहने लगा, डॉक्टर पिल्लाई बख्तरबंद गाड़ी में आता है। रात के वक्त किसी न किसी जगह उसकी गाड़ी खड़ी होती होगी। हम उसे तलाश करके नागदासी के मकान पर पहुंचकर डॉक्टर पिल्लाई का काम तमाम कर सकते हैं। शेर खान बोला, सवाल ये है कि हम कैसे तलाश करेंगे कि डॉक्टर पिल्लाई की बख्तरबंद गाड़ी रात के अंधेरे में किसी जगह खड़ी है? मंदिर के आसपास का इलाका तो बहुत वसी इलाका है, हमें कोई दूसरी तदबीर सोचनी पड़ेगी। इन्हीं ख्यालों में उलझे दोनों कमांडो मुजाहिद मंदिर के लंगर की तरफ आ गए। दोपहर हो गई थी, लंगर तकसीम हो रहा था। उन्होंने लंगर के दाल चावल खाए और कुछ देर वहां बैठने के बाद वापस अपनी गार वाली पनाहगाह में आ गए।
اس کے بعد وہ شام تک غار سے باہر نہ نکلے اور ہر قسم کے منصوبے سوچتے رہے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کون سی ایسی ترکیب ہو کہ ناگ داسی کے پراسرار مکان کا کھوج لگ سکے۔